हाय गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। आज अपना टॉपिक है अकोमोडेशन बिल का, जो कि अपनी लास्ट क्लास में बिल ऑफ एक्सचेंज में अपन ने अकोमोडेशन बिल और ट्रू एंड फॉल्स को छोड़ के बाकी जितने भी क्वेश्चन थे, एग्जांपल्स थे, इलस्ट्रेशंस थे, कॉन्सेप्ट्स थे, वो सारे अपन ने अपनी लास्ट क्लास तक खत्म कर दिए थे। सर आज जो अपन अपनी क्लास में पढ़ने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट नंबर 9, जिसका नाम है अकोमोडेशन बिल। सर अकोमोडेशन बिल वो बिल होता है जो कि कमर्शियल पर्पज के लिए नहीं बनाया जाता है। ये एक हेल्पिंग नेचर का बिल होता है, जिसके अंदर अपन हेल्प का इंटेंशन लेकर अपन बिल ड्रॉ करते हैं, और जो भी हम रेमिटेंस, जो भी हम लेकर, जो भी हम बैंक से डिस्काउंट करवा के जो भी पैसा आता है या जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको हम आपस में बांट लेते हैं। तो बेसिकली आपको समझ में आया अकोमोडेशन बिल का मतलब क्या होता है। सर हेल्पिंग नेचर का होता है, ट्रेड पर्पस के लिए नहीं बनाया जाता। दूसरी बात, इसके अंदर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है, जो भी रेमिटेंस होता है, उसको अपन आपस में बांट लेते हैं। अगर ये 3 बातें आपको याद है तो सर आपका अकोमोडेशन बिल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको पता चल गया है। सर अब सर अकोमोडेशन बिल में सर क्या एंट्रियां अलग अलग होती है क्या? नहीं सर, जैसे एंट्रियां अपन ने अभी तक लास्ट की क्लासेस में सीखी है अभी तक की, सेम वैसी ही अपन को एंट्रियां अपन को इस अकोमोडेशन बिल वाले कॉन्सेप्ट में करनी है। बट सर 2 एडिशनल एंट्रियां जो आपको करनी है वो मैंने आपको स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। एडिशनल एंट्रीज आपको कुछ करनी पड़ेगी। वो एडिशनल एंट्रीज हैं सर, जैसे कि पहले अमाउंट रेमिट वाली। अमाउंट रेमिट की सर अगर रिसीवर की बुक की बात करूं, मैं किसकी बुक की बात करूं, रिसीवर की बुक की बात करूंगा, तो सर रिसीवर को पैसा मिल रहा है तो वो बैंक अकाउंट डेबिट करेगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करेगा और टू गिवर अकाउंट करेगा। लेकिन अगर मैं गिवर की बात करूंगा, गिवर की बुक्स की बात करूंगा, तो सर उसके पास से पैसा जा रहा है तो टू बैंक अकाउंट, उसको टू डिस्काउंट अकाउंट, क्योंकि डिस्काउंट भी देना पड़ रहा है, प्लस रिसीवर अकाउंट को डेबिट करेगा, क्योंकि वो पाने वाला कौन है? रिसीवर है। क्लियर क्या? यस सर। तो ये है हमारी 2 एडिशनल एंट्रियां, इसके अलावा और कोई एडिशनल एंट्रियां नहीं होगी। जो एंट्री अपन ऊपर करते आए हैं वही एंट्री अपन को इस टॉपिक में भी करनी पड़ेगी। बट सर सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है वो आता है कि सर हमारा ये रेशियो कैसे निकलेगा। ये रेशियो कैसे निकलेगा? सर रेशियो ध्यान रखना सर, इस जो अकोमोडेशन बिल होते हैं उनमें जनरली 2 बिल होते हैं। सर 2 बिल कैसे? मान लीजिए सर, जैसे ये आपका एक ए है एक बी है। ए ने पहले बी के ऊपर एक बिल ड्रॉ करा, ठीक है। बी ने उसको क्या करवा लिया? डिस्काउंट करवा लिया। डिस्काउंट करवाने के बाद बी ने क्या करा? इसको भी पैसा कर दे दिया थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने बताया था पैसा इसके अंदर रेमिट करते हैं अपन। जो भी अपन को पैसा मिलता है, जो भी प्रोसेट्स मिलती है, जो भी डिस्काउंट मिलता है, उसको अपन ने आपस में बांट लिया इन दोनों ने, ठीक है। तो ये होता है फर्स्ट बिल। तो इस फर्स्ट बिल में सर आपको या तो क्वेश्चन में रेशियो गिवन होगा। अगर क्वेश्चन में रेशियो गिवन नहीं है तो आपको क्या करना है कि सर जो भी आपका अमाउंट रेमिट है, जो भी आपने अमाउंट रेमिट करा है, उसमें डिवाइड करना है आपको जो भी अमाउंट आपको रिसीव हुआ है फ्रॉम बैंक से। तो आपके पास क्या निकल जाएगा सर? रेशियो। क्या निकल जाएगा सर? आपके पास रेशियो निकल जाएगा। तो क्या सर ये फॉर्मूला आपको आई थिंक क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। समझ में आई क्या बात? यस सर। लॉजिक क्लियर क्या? यस। मान लीजिए सर 100 रुपए का बिल था, मैंने बैंक से डिस्काउंट करवाया, मुझे मिले 90 रुपए। उस 90 रुपए में से मैंने 30 रुपए किसको दे दिए? रेमिट कर दिए। तो अब बताइए मेरे पास परसेंटेज क्या आई? क्योंकि रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मुझे रेशियो तो निकालना पड़ेगा। तो अमाउंट रेमिट कितना हुआ? 30 रुपए। रिसीव कितना हुआ? 90 रुपए। इसका मतलब मैंने 33.33% रेमिट करता हूं मैं। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो जो मेरा डिस्काउंट है इसमें 10 रुपए का, उसमें भी 33.33% का शेयर कौन लेकर जाएगा? सामने वाला बंदा लेकर जाएगा। बताइए सर समझ में आया क्या? हाँ सर समझ में आ गया। तो मतलब सर रेशियो निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट बिल पे कैसे निकालते हैं? जो भी आपका अमाउंट रेमिट है उसमें डिवाइड करेंगे अमाउंट रिसीव फ्रॉम बैंक। लेकिन सर अगर मैं बात करता हूँ सेकंड बिल की, किसकी बात करता हूँ? अगर मैं सेकंड बिल की बात करता हूँ, अब सर सेकंड बिल कैसे बनेगा? देखिए सर, अब मान लीजिए ए ने क्या करा? ए ने पेमेंट नहीं करा बी को। तो अब क्या होगा सर? अब क्या होगा? अब सिंपल सी बात है, अब जो बी है वो क्या करेगा? अब ए के ऊपर बिल लिखेगा। अब ए के ऊपर बिल लिखेगा कौन? बी। तो अब सेम वही कहानी रिपीट होगी। तो इस कारण से इस क्वेश्चन के अंदर जो अकोमोडेशन बिल वाले क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर सेकंड बिल भी अराइज होता है। तो सर सेकंड बिल जब अराइज होगा तो उसमें अपन रेशियो कैसे निकालेंगे? तो देखिए आपका ये सेम है रेमिट वाला डिवाइड बाय जो अमाउंट रिसीव फ्रॉम बैंक है। मतलब ये दोनों आपकी चीजें सेम है। एडिशनल चीज क्या जुड़ी सर आपके? सर जो आपके एडिशनल चीज जो जुड़ी है वो क्या जुड़ी है? ये कि पार्टी के अकाउंट का बैलेंस बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ सेकंड बिल, कि आपने सेकंड बिल एक्सेप्ट करा उससे पहले पार्टी के अकाउंट का क्या बैलेंस है, अपन को उसको भी इधर कंसीडर करना पड़ेगा। बताइए सर समझ में आया या नहीं आया? सर इसको अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। क्वेश्चन जब अपन करेंगे तो मैं आपको ये दोनों चीजें और अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। बताइए सर बेसिकली जो आपको अभी तक यहाँ पे लिखा हुआ है वो थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्या? हाँ सर समझ में आ गया। अगर सर समझ में आ गया है तो चलो ठीक है, अपन अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आईसीआई के स्टडी मटेरियल से, एग्जाम्पल से। ठीक है सर।
आइए सर बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10 की। अब आप बोलोगे सर आपने इलस्ट्रेशन नंबर 9 क्यों नहीं करवाया, क्योंकि सर इलस्ट्रेशन नंबर 9 अभी करवाऊंगा, वो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं है, वो एक ऐसा जनरल क्वेश्चन है जिससे अपन बाद में भी कर लेंगे। लेकिन सर अभी जो अपन ने कॉन्सेप्ट सीखा है पहले अपन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं 2-3, ताकि आपको उस कॉन्सेप्ट पे पकड़ आ जाए सर। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन ऑफ एक्स एंड वाई ऑन 1 अप्रैल 2019 एक्स ने ड्रॉ करा बिल 4 मंथ का, 4 महीने का बिल ड्रॉ करा किसके ऊपर, वाई के ऊपर, फॉर कितने रुपए के लिए, 4000 रुपये के लिए। और वाई ने इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया और एक्स ने इस बिल को डिस्काउंट करवा लिया फ्रॉम बैंकर से एट द रेट 6% पर एनम एंड रेमिट कर दिया 50% ऑफ द प्रोसीड टू वाई। मतलब यहाँ पे आपको रेशियो गिवन है फर्स्ट बिल पर। क्लियर क्या? यस सर। आइए अपन बात करते हैं पहले एक्स की बुक्स में, क्योंकि अपन को पूछा सिर्फ ओनली किसकी बुक्स में एंट्रियां हैं, एक्स की बुक्स में एंट्रियां पूछी है। ठीक है सर, एक्स ने बिल ड्रॉ करेगा तो सर सिंपल सी बात है, एक्स कौन हो गया, यहाँ पे सेलर हो गया, तो सेलर के पास जैसे ही बिल आएगा तो बी आर अकाउंट डेबिट करेगा, टू कौन कर देगा, वाई अकाउंट। कितने रुपए सर, 4000 रुपए, 4000 रुपए। उसके बाद सर वो उसी दिन क्या करता है, उस बिल को डिस्काउंट करवा लेता है बैंक से एट द रेट 6% पर एनम। तो वो एंट्री क्या करेगा सर, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, यस सर, और टू बी आर अकाउंट। सर ये जनरल एंट्री आपने हमारे को अभी तो सिखाई नहीं इस क्लास में। सर ये जो जनरल एंट्रीज हैं वो मैंने आपको क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 में जब मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, डिसऑनर से रिलेटेड एंट्रीज पढ़ाई थी, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको पढ़ाए थे, एंट्रीज पढ़ाई थी। जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है वो सर जाके उन क्लासेस को देख सकता है, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस ऊपर आई बटन पे भी आप वहां से ले सकते हो। क्लियर क्या? यस सर। अब बताइए आपके पास से बी आर कितना गया सर, 4000 रुपए का गया। कितना परसेंट डिस्काउंट है सर, 6% पर एनम है। तो मैंने आपको बताया था डिस्काउंट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 6%, मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। तो देखिए सर इसकी मैच्योरिटी डेट क्या आएगी, सर इसकी मैच्योरिटी डेट है 4 महीने का बिल है 1 अप्रैल से, तो मैं कह सकता हूं 1 अगस्त प्लस 3 दिन, तो मैं क्या कहूंगा सर 4 अगस्त हो गया सर मैच्योरिटी डेट। यस सर। अब ये 3 दिन क्यों जोड़े सर, ग्रेस डे है, क्लास नंबर 1 देख लीजिए जाके। ठीक है, 4 अगस्त इसकी मैच्योरिटी डेट है और आपने बिल कब डिस्काउंट करवाया, 1 अप्रैल को। अब सर देखिए कि यहाँ पे कहीं डे वाइज कैलकुलेशन पूछी है क्या आपसे, क्वेश्चन ने क्या डे वाइज कैलकुलेशन पूछी है क्या? नहीं सर, क्वेश्चन ने डे वाइज नहीं पूछी। तो अपन क्या करेंगे सर, अपन मोटा मोटा क्या कर लेंगे, अपन मंथ वाइज कैलकुलेशन कर लेंगे। तो बताइए मंथ वाइज क्या कैलकुलेशन आती है सर? अगर अपन मंथ वाइज कैलकुलेशन देखें, तो मोटा मोटा 4 महीने, मोटे मोटे सर 4 महीने का अपन को डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। बताइए सर समझ में आया या नहीं आया सर? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ सर? डिस्काउंट का अमाउंट समझ में आया क्या? हाँ सर समझ में आ गया। अभी तक तो सर अपन ने जनरल एंट्रियां करी है, जो अपन अभी तक प्रीवियस केसेस जो अपन ने कॉन्सेप्ट पिछली क्लासेस में सीखे थे उसमें भी अपन ये एंट्रियां करते थे, सेम एंट्रियां। लेकिन सर इस क्वेश्चन में जो एडिशनल एंट्री क्या होगी कि इसने रेमिट कर दिया 50% रेमिट कर दिया टू वाई को, तो इसकी एंट्री भी करेंगे अपन। तो सर एक बात बताइए, 1/4/2019 रेमिट कर रहा है, मतलब कौन हो गया, एक्स कौन हो गया, गिवर हो गया। यस सर, एक्स गिवर हो गया, तो रिसीवर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री पास होगी। यस सर। रिसीवर कौन है, वाई अकाउंट डेबिट करेंगे सर, टू बैंक अकाउंट करेंगे और टू डिस्काउंट अकाउंट करेंगे। अब एक बात बताइए सर, क्या अपन को परसेंटेज गिवन है क्या? यस सर, अपन को साफ साफ कहा है कि 50%, साफ क्या कह दिया, 50% आपने रेमिट करा है, मतलब 50% हिस्सेदारी है उसकी। यस सर। तो जो डिस्काउंट है 80 रुपए का, उसमें भी 50% उसकी हिस्सेदारी होगी, मतलब 40 रुपए। जो उसको पैसा मिला है 3920 रुपए का, उसमें भी उसकी 50% हिस्सेदारी होगी, मतलब 1960 रुपए। मतलब टोटल कितना हो जाएगा सर, 2000 रुपए। बताइए क्या सर समझ में आया या नहीं आया? यस सर। लॉजिक क्लियर है क्या? हाँ सर लॉजिक क्लियर है। तो सर यहाँ तक की जो चीज थी वो था आपका फेज नंबर 1। वो क्या था सर, आपका फेज नंबर 1। अब बात करते हैं सर हमारे फेज नंबर 2 की। ऑन ए ड्यू डेट, ड्यू डेट कब सर, ऑन ड्यू डेट का मतलब हो गया सर 4 अगस्त। 4 अगस्त को सर वो पैसा नहीं भेजा और इस कारण से वाई ने क्या करा, अब वाई ड्रॉ कर रहा है बिल किसके ऊपर, एक्स के ऊपर। एक्स के ऊपर किसने ड्रॉ करा बिल, वाई के ऊपर। तो सर जो सेकंड फेज है, अब सर जो क्वेश्चन का सेकंड फेज है उसके अंदर ध्यान रखना, एक्स कौन हो गया, बायर, एंड जो वाई है वो कौन हो गया, सेलर, सेकंड फेज के अंदर। ठीक है, तो सर आप जैसे ही एक्स बायर हो गया तो एक्स अपनी बुक्स में क्या एंट्रियां करेगा, 4 अगस्त 2019 को वो एंट्री करेगा सर वाई अकाउंट डेबिट बिल एक्सेप्ट करने की टू बीपी अकाउंट। समझ में आई क्या बात? यस सर। कितने रुपए से एंट्री करेगा सर, 7000 रुपए से एंट्री करेगा। क्या सर समझ में आई क्या बात? यस सर। अब उसके बाद सर वाई ने डिस्काउंट करवा लिया बिल को 6600 में, क्या इसकी कोई एंट्री करेगा क्या, एक्स इसकी कोई एंट्री करेगा क्या? मुझे एक बात बताइए सर, आपने जब मेरे से क्लास नंबर 1 सीखी थी तो मैंने उसके अंदर आपको डिस्काउंटेड बिल की एंट्री करवाई थी,
यस सर सिखाई थी ना, यस सर। तो डिस्काउंटेड बिल की एंट्री नहीं करते, नो एंट्री। किसकी बुक्स में सर? बायर की बुक में। बायर की बुक में डिस्काउंटेड बिल की एंट्री नहीं करते हैं। और सर सेकंड फेज में जो एक्स है वो कौन है? बायर है, इस कारण से मैंने डिस्काउंटेड बिल की एंट्री नहीं करी। आई थिंक आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियरिटी आ गई होगी। आगे देखिए सर, उसने क्या करा, 1300 रुपए किसको भेज दिए सर? एक्स को भेज दिए। तो अपन एक्स को 1300 रुपए भेजने की एंट्री तो करेंगे ही ना, यस सर। तो 4/8/2019 अब एक्स को मिल रहे हैं पैसे, तो एक्स कौन हो गया सर? रिसीवर हो गया, यस सर। एक्स कौन हो गया? रिसीवर हो गया, हाँ सर। अगर एक्स रिसीवर हो गया तो बताइए आप एंट्री क्या करोगे सर? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू गिवर अकाउंट, यस सर। तो देखिए सर, बैंक अकाउंट डेबिट, यस सर। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, यस सर। टू गिवर, गिवर कौन है सर? वाई है, यस सर। वाई ने हमारे को पैसे दिए। कितने रुपए दे दिए सर उसने दिए सर मेरे को 1300 रुपए। कितने रुपए दिए उसने सर मेरे को? उसने मुझे पैसे दिए कितने? 1300 रुपए उसने मुझे दिए। अब मुझे सर इसने रेशियो गिवन है क्या? नो सर, रेशियो गिवन नहीं है। तो अब बताइए आप सेकंड बिल के लिए कैसे रेशियो निकालोगे? सेकंड बिल के लिए कैसे रेशियो निकालोगे सर? मैंने क्या बोला था? पार्टी का अकाउंट बैलेंस बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ सेकंड बिल, बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ सेकंड बिल। सर सेकंड बिल को एक्सेप्ट कब करा उसने? सर सेकंड बिल को एक्सेप्ट करा इसने यहाँ पर। कब एक्सेप्ट करा? देखिए सर, सुनिएगा सर, कब एक्सेप्ट करा उसने? यहाँ पर एक्सेप्ट करा, यस सर। इस ब्लैक लाइन से पहले पहले का पूरा पार्टी का बैलेंस जोड़ लीजिए। पार्टी का कितना बैलेंस आ रहा है? पार्टी कौन है सर? वाई पार्टी है, यस सर। वाई का 4000 क्रेडिट है, 2000 डेबिट है, मतलब वाई का नेट बैलेंस कितना आ गया सर? 2000 रुपए आ गया। कितना रुपए आ गया सर? 2000 रुपए। क्लियर क्या? यस सर। प्लस रेमिट कितना करा है सर? अपन अब रेमिट कितना कर रहे हैं सर? 1300 रुपए दे रहे हैं हम। कितने रुपए दे रहे हैं सर? 1300 रुपए। डिवाइड बाय क्या करने के लिए बोला सर मैंने? अमाउंट कितना हमारे को रिसीव हुआ है फ्रॉम बैंक से। बैंक से कितना रिसीव हुआ सर हमारे को अमाउंट? सर हमारे को 6600 रुपए बैंक से मिले। कितने रुपए मिले हमारे को? 6600 रुपए मिले। तो डिवाइड बाय कितना कर देंगे सर? 6600 रुपए। आई थिंक सर आपको समझ में आ गया होगा कि अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे। क्लियर क्या? बताइए कितनी परसेंटेज आती है सर? बताइए सर फटाफट से। सर 50% आता है सर। कितना परसेंट आता है? 50%। क्लियर क्या? यस सर। अब जैसे 50% आएगा तो सर डिस्काउंट बताइए, डिस्काउंट आपका कितना था? सर टोटल जो डिस्काउंट था 7000 का बिल था। टोटल कितने रुपए का बिल था? 7000 का बिल था क्या? हाँ सर, 7000 का बिल था। देखिए सर, ढंग से देख लीजिए एक बार। हाँ देखिए सर, 7000 का बिल था, यस सर। 7000 के बिल में बैंक ने कितने रुपए दिए? 6600 रुपए दिए। इसका मतलब बैंक टोटल कितना डिस्काउंट काटता है? 400 रुपए। इस 400 रुपए के डिस्काउंट में, इस 400 रुपए के डिस्काउंट में एक्स भी कितने रुपए की हिस्सेदारी दिखाएगा? 200 रुपए की। कैसे? 400 मल्टीप्लाई बाय 50%। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब ये टोटल कितना हो गया? 1500 रुपए। बताइए सर यहाँ तक की चीज में किसी को कोई दिक्कत है क्या? नो सर, नो दिक्कत, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। क्लियर क्या? यस सर। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है? बिफोर द बिल इज ड्यू फॉर पेमेंट। जैसे बिल ड्यू हुआ फॉर पेमेंट के लिए, क्या हुआ? एक्स बिकम इंसॉल्वेंट। अब सर जैसे ही इंसॉल्वेंट वर्ड आता है तो मैंने आपको क्लास नंबर 2 में बताया था, क्या बताया था सर? कि आपको डिसऑनर की एंट्री करनी पड़ेगी। और सर डिसऑनर की एंट्री अपन कब करेंगे? कब करते हैं सर? अपन मैच्योरिटी डेट पे करते हैं। सर जो सेकंड बिल है, जो इसका सेकंड बिल है, जो इसका जो सेकंड बिल है, मतलब जो सेकंड फेज है, उसके लिए सर लिखा नहीं है कि सर वो बिल कितने महीनों के लिए लिखा गया था। तो अपन क्या मानेंगे कि जो एक दिन के लिए लिखा गया था, अपन तो ये मान के चलेंगे, अपन को मान ले 4 महीने, अपन को मान ले 3 महीने, अपन को मान ले 2 महीने। तो अपन क्या मानेंगे? एक दिन के लिए लिखा गया था, मतलब 4 अगस्त को ही अपन क्या कर देंगे? डिसऑनर की एंट्री पास कर देंगे। समझ में आई क्या बात? अपन 4 अगस्त को डिसऑनर की एंट्री पास कर देंगे। अब देखिए सर, 4 अगस्त 2019, 4 अगस्त 2019 को जब अपन डिसऑनर की एंट्री पास करेंगे, कौन इंसॉल्वेंट हो गया सर? एक्स इंसॉल्वेंट हो गया। यस सर, एक्स इंसॉल्वेंट हो गया। अब मेरी बात का सर ढंग से जवाब दीजिएगा। आपके पास सर 2 फेज है, आपके पास 2 फेज है सर। क्वेश्चन पता है सिंपल होता है ये अकोमोडेशन बिल का, बट इसके अंदर सर 2 फेज आ जाते हैं। फर्स्ट फेज में जो एक्स था वो क्या था? सेलर था, यस सर। और सेकंड फेज में जो एक्स था वो कौन था? बायर था। इधर कितना था बिल का अमाउंट? इधर था 4000 रुपए। इधर बिल का अमाउंट था सर कितना रुपए? 7000 रुपए। अब मुझे एक बात बताइए सर, यहाँ पे जो कौन इंसॉल्वेंट हो रहा है सर? एक्स इंसॉल्वेंट हो रहा है। एक्स इंसॉल्वेंट हो रहा है, तो आप बताइए कौन से फेज को वो इफेक्ट करेगा? कौन से फेज को इफेक्ट करेगा सर? सेकंड फेज को। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे एक्स को पैसा देना है। अगर एक्स पैसा नहीं देगा तो ही तो सेकंड फेज इफेक्ट होगा। हाँ सर, समझ में आ गया। क्योंकि एक्स क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब अब एक्स से पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक्स
कौन से फेज को इफेक्ट करेगा, सेकंड फेज को, फर्स्ट फेज को? सर सेकंड फेज को। क्यों? क्योंकि एक्स जो है वो सेकंड फेज में बायर है। समझ में आई क्या बात? मतलब इंसॉल्वेंट वाली चीज हमेशा बायर को इफेक्ट करती है। जो इंसॉल्वेंट होता है, जो भी डिसऑनर होता है ना, जो भी डिसऑनर होता है वो किसके थ्रू होता है? क्या सेलर का भी डिसऑनर होता है क्या? नहीं सर, डिसऑनर हमेशा बायर के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? बायर के थ्रू। और एक्स कौन से फेज में बायर है? सर सेकंड फेज में एक्स बायर है। सेकंड फेज में एक्स बायर है, इस कारण से मैं कहूंगा कि जो सेकंड फेज है 7,000 रुपए का बिल वो डिसऑनर हो गया। कौन सा बिल डिसऑनर हो गया? ये वाला बिल डिसऑनर हो गया। आई थिंक सर अब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा अच्छी तरह से आ गई होगी, क्योंकि डिसऑनर हमेशा बायर की तरफ से होता है और बायर कौन है? यहाँ पे अभी एक्स है। कौन से फेज में? सेकंड फेज में। क्लियर? क्या समझ में आई क्या बात? यस सर, क्योंकि एक्स इंसॉल्वेंट हुआ है ना। आई क्या बात समझ में? यस सर। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है डिसऑनर, और डिसऑनर हमेशा बायर होता है। बायर कौन है? यहाँ पे एक्स है, लिखा है ना, एक्स बिकम इंसॉल्वेंट। तो एक्स कौन से फेज में बायर है? सेकंड फेज में बायर है। क्लियर? क्या? अब बताइए सर आप इंसॉल्वेंट की क्या एंट्री करोगे? अब सेकंड फेज है, सेकंड फेज में एक्स कौन था? बायर था। तो बायर इंसॉल्वेंट की बताइए क्या एंट्री करता है? जो बायर है वो डिसऑनर की क्या एंट्री करता है? देखिए सर, जो बायर है, क्योंकि बायर की बुक्स में कर रहे हैं अपन, एक्स की बुक्स में अपन एंट्रिया कर रहे हैं, ठीक है, आपको इतना पता है, एक्स की बुक्स में एंट्रिया कर रहे हैं, यस सर। और बिल डिसऑनर हुआ है, यस सर। तो क्या एंट्री करेंगे? बीपी अकाउंट डेबिट टू सेलर अकाउंट, यस सर। तो देखिए क्या एंट्री करेंगे सर? बीपी अकाउंट डेबिट टू सेलर कौन है सर? सेलर है टू वाई अकाउंट। क्यों? क्योंकि सर सेकंड फेज की बात हो रही है ना। कितने रुपए का बिल था सर? 7,000 रुपए। फुल अमाउंट से अपन एंट्री करते हैं, यस सर। इंसॉल्वेंट हो रहा है तो अपन इंसॉल्वेंट की भी एंट्री करेंगे, यस सर। अब बताइए अपन इंसॉल्वेंट की क्या एंट्री करते थे? तो देखिए बायर की बुक्स में एंट्री होगी। क्यों? क्योंकि सर बायर की बुक में इंसॉल्वेंट की एंट्री होगी, यस सर। देखिए सर, देखिए क्या एंट्री होगी? सेलर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट। सेलर कौन था सर? यहाँ पे वाई था, यस सर। वाई था ना सेलर? देख लीजिए सर वापस, सेलर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट, ठीक है। सेलर कौन था सर? वाई था, यस सर। वाई अकाउंट डेबिट कितने रुपए से सर? 7,000 रुपए से। यही सर आपकी चीज गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर 7,000 में 50%, क्योंकि मैंने क्या कहा था सर, रेशियो में बांटेंगे। जो भी चीज होगी सबको सर किस में बांटेंगे? रेशियो में बांटेंगे। और रेशियो अपन को निकाल के दे दिया था सर, सेकंड बिल का कितना था? 50%। क्लियर? क्या सेकंड फेज में तो 50% ही था, यस सर। वाई अकाउंट डेबिट, इसको भी लिख लीजिए सर, यहाँ पे लिख लीजिए सर इसको यहाँ भी, यहाँ पे कि जो फर्स्ट फेज था, एक सेकंड सर, जो फर्स्ट फेज था उसके अंदर रेशियो कितना था? उसके अंदर रेशियो था सर 50%। सेकंड फेज में भी रेशियो कितना था सर? 50% था। क्लियर? क्या? यस सर। आगे देखिए सर, अपन ने वाई अकाउंट डेबिट करा कितने रुपए से? 7,000 मल्टीप्लाई बाय 50% कितना हो गया सर? 3,500 रुपए, यस सर। टू बैंक अकाउंट, सर बैंक कितना कर रहे हैं अपन? 25% पैसा पे कर रहे हैं। कितना परसेंट पैसा पे कर रहे हैं? 25%। तो इसका भी 50% कर लेंगे अपन। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो 7,000 का 25% पैसा पे कर रहे हैं, जिसका 7,000 का 25% पैसा पे कर रहे हैं अपन, ठीक है। 1750 उसका 50%। क्यों? क्योंकि सर अपन ने कहा था 50% कर देंगे। क्लियर? क्या? जो भी अपन रेमिट करेंगे, जो भी अपना प्रॉफिट एंड लॉस होगा टू डेफिशिएंसी। समझ में आई क्या बात? यस सर। कितने रुपए? 7,000 मल्टीप्लाई बाय 75% की डेफिशिएंसी पड़ गई थी, उसका भी 50% कर लीजिए सर, कितना आता है? आई थिंक सर आपको समझ में आ रही होगी मेरी चीज़ की मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आ गया सर 2,625 रुपये। बताइए सर समझ में आया या नहीं आया? सर सबसे पहले सर मेरे 2-3 डाउट है, उन 2-3 डाउट को आप क्लियर कर दीजिए। देखिए सर, बच्चे के पहला डाउट क्या आ रहा है सर? डाउट क्लियर? क्या? यस सर। पहला डाउट जो बच्चे क्या आ रहा है वो सर ये आ रहा है कि सर वाई बायर बुक, क्यों अपन ने सर बायर की बुक्स में एंट्रियाँ पास करी, वाई नॉट इन सेलर बुक? पहला डाउट ही आया बच्चे का सर, ठीक है। देखिए सर, पहला डाउट का मैं आंसर देता हूँ। यहाँ पे किसकी बुक्स में अपन से एंट्रियाँ पूछी थी? क्वेश्चन ने किसकी बुक्स में एंट्रियाँ पूछी थी? एक्स की बुक्स में, ठीक है। तो अपन को एक्स के हिसाब से ही एंट्रियाँ करनी पड़ेगी। जो फर्स्ट फेज था हमारा क्वेश्चन का, उसके अंदर एक्स कौन था? सेलर था, यस सर। तो मैंने जो फर्स्ट एंट्रियाँ, तीनों एंट्रियाँ जो फर्स्ट फेज की करी है, ये तीनों एंट्रियाँ जो मैंने फर्स्ट फेज की करी है, फेज नंबर 1, वो किसके हिसाब से करी है? सेलर के हिसाब से। आई क्या बात समझ में? यस सर। सेकंड फेज में सर हमारा एक्स कौन था? बायर था, यस सर। सेकंड फेज में एक्स हमारा बायर था, यस सर। तो ये जो सेकंड फेज में जो मैंने एंट्रियाँ करी है, ये जो सेकंड फेज की एंट्रियाँ थी, ये थी सर किसकी फेज की एंट्रियाँ? सेकंड फेज की एंट्रियाँ, ठीक है। जिसके अंदर कौन था हमारा? एक्स कौन था? बायर था, ठीक है। क्योंकि अपन को एक्स के बुक्स में एंट्रियाँ करनी है तो अपन को एक्स के हिसाब से सोचना पड़ेगा, यस सर। अब सर आपने सर ये इंसॉल्वेंट की एंट्री
को समझा दीजिए, एक बार इंसॉल्वेंट एंट्री का कॉन्सेप्ट समझा दीजिए। एंट्री तो समझ में आ गई, बट आपने एंट्री ये वाली ही क्यों करी, आपने सेलर वाली एंट्री क्यों नहीं करी? देखिए सर क्या लिखा हुआ है, एक्स बिकम इंसॉल्वेंट। एक्स ने पैसा नहीं दिया, एक्स किस चीज का पैसा नहीं देगा? जब एक्स ने कोई माल खरीदा होगा, मतलब एक्स यहाँ पे किस चीज की बात कर रहा है, बायर की बात कर रहा है। यस सर, एक्स बिकम इंसॉल्वेंट मतलब एक्स बायर था, तो बायर वो किस फेज में था सर? सेकंड फेज में था, मतलब सेकंड फेज में जो 7,000 का बिल था वो डिसऑनर हो गया। तो सर अपन ने डिसऑनर हो गया तो डिसऑनर की अपन एंट्री क्या करेंगे, ये वाली एंट्री करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेकंड फेज है, सेकंड फेज में जो एक्स है वो कौन है? सेकंड फेज में सर एक्स इक्वल टू बायर, और बायर की बुक में अपन डिसऑनर की एंट्री यही पास करते हैं। हाँ सर समझ में आ गया, क्लियर? यस सर। उसके आगे फिर सर इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट होने पर अपन ने, मैंने क्या एंट्री बताई थी आपको इंसॉल्वेंट होने पर? देखिए सर इंसॉल्वेंट होने पर मैंने आपको क्या एंट्री बताई थी, ये वाली एंट्री बताई थी इंसॉल्वेंट होने पर। यस सर, सेलर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट। यस सर, सेलर अकाउंट डेबिट करेंगे कितने रुपए से सर? 7,000 रुपए से डेबिट करना चाहिए था ना सर। तो फिर आपने 50% क्यों करा? क्योंकि मैंने सर आपको क्लास में फर्स्ट टाइम क्या बताया था, अकोमोडेशन बिल में जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उसको अपन बांट लेते हैं। तो सर 7,000 का अपन ने 50% ही क्यों करा? क्योंकि सर सेकंड फेज का बिल है। यस सर, और सेकंड फेज में क्या रेशियो गिवन है अपन को? सर सेकंड फेज में अपन को रेशियो गिवन है 50%। समझ में आई क्या बात? हाँ सर, सेकंड फेज का जो रेशियो है वो 50% गिवन है। सर अब अपन ने पैसा कितना परसेंट दिया? 25% पैसा दिया, उसका भी 50% कर लेंगे 7,000 का। यस सर, 7,000 का 75% एफिशिएंसी थी, उसका भी 50% कर लेंगे। आई क्या बात समझ में? यस सर समझ में आ गया। बताइए सर लॉजिक क्लियर हुआ क्या? हाँ सर लॉजिक क्लियर हो गया। आई थिंक सर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर सर कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो अब अपन बात करते हैं सर हमारे अगले इलस्ट्रेशन की, उससे में भी आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। क्लियर क्या? यस सर, आ जाइए फटाफट से इलस्ट्रेशन नंबर 11 पर सर। इलस्ट्रेशन नंबर 11, एक्स ड्रॉ ए बिल ऑन वाई ऑन एक्सचेंज पर कितने रुपए का सर? 30,000 का उसने बिल खरीदा, बिल बनाया सर कितने को? 1 अप्रैल 2020 को 3 मंथ्स का। वाई ने एक्सेप्ट कर लिया बिल को और उसको एक्स को भेज दिया। तो सर सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इन द बुक्स ऑफ एक्स और इन द बुक्स ऑफ वाई, दोनों की बुक्स में पूछा है। यस सर, अब अच्छी तरह क्लैरिटी हो जाएगी सर आपको। इस क्वेश्चन पे फोकस कर लीजिएगा सर आप। जिन बच्चों को भी सर प्रीवियस क्वेश्चन में डाउट था वो इस क्वेश्चन पे फोकस कर लीजिएगा, आपको सारी चीज़ों की क्लैरिटी आ जाएगी। सर फेज, सर फर्स्ट फेज क्या कहता है कि एक्स ने ड्रॉ करा बिल, मतलब फर्स्ट फेज में जो है वो एक्स कौन है सर? सेलर है। यस सर, तो वो एंट्री क्या करेगा? BR अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, और वाई कौन है? बायर है, तो बायर की एंट्री करेगा एक्स अकाउंट डेबिट टू BP अकाउंट। आई थिंक सर क्लियर है क्या ये वाली चीज़? हाँ सर, पहली वाली चीज़ तो पहली वाली एंट्री तो हमारे को क्लियर है। क्लियर क्या? यस सर, बिल ड्रॉ करने की और बिल को एक्सेप्ट करके वापस देने की। क्लियर क्या? यस सर। फिर क्या हुआ सर? वाई ने एक्सेप्ट कर लिया बिल और उसको एक्स को भेज दिया, और एक्स ने क्या कर लिया? 28,800 में उसको डिस्काउंट करवा लिया। अब सर डिस्काउंट करवाएगा एक्स ने डिस्काउंट करवाया, तो सर डिस्काउंटेड की अपन किसकी बुक्स में एंट्रिया करते हैं सर? डिस्काउंट जब भी अपन करवाते हैं बिल को तो अपन सेलर की बुक में एंट्रिया करते हैं और बायर की बुक में अपन एंट्री नहीं करते। सर फर्स्ट फेज का बिल है। यस सर, फर्स्ट फेज में एक्स कौन है? सेलर है। यस, तो अपन एंट्री क्या करेंगे सर? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। कितने रुपए का BR गया सर हमारे पास से? 30,000 का BR गया, 28,800 हमारे पास आ गए और 1,200 रुपये का डिस्काउंट हो गया। समझ में आई क्या बात? यस सर, इसकी बुक्स में नो एंट्री। वाई क्यों एंट्री नहीं होगी सर? क्योंकि वाई कौन है? बायर है। वाई कौन है सर? बायर है। किस फेज की बात कर रहा हूं मैं सर? फर्स्ट फेज की। क्यों? आपको कैसे पता चला? क्योंकि सर एक्स ने ड्रॉ करा है। एक्स कौन हो गया? सेलर। आई थिंक अब आपको चीजें क्लियर होगी। यस सर, एक्स ने क्या करा? रेमिट कर दिया सर, रेमिट कर दिया 9600 रुपये टू वाई को। वाई को 9600 रुपये रेमिट कर दिए। तो सर एक्स कौन हो गया? गिवर हो गया। गिवर हो गया तो वाई एंट्री क्या करेगा? रिसीवर कौन है? वाई अकाउंट। यस सर, वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यस सर, और टू डिस्काउंट अकाउंट। कितने रुपए रेमिट कर दिए सर? मैंने उसको 9600 रेमिट कर दिए। क्लियर क्या? यस सर। और एक्स की बुक में कौन है सर? एक्स कौन है? रिसीवर है। यस सर, रिसीवर क्या एंट्री करेगा सर? रिसीवर एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और टू एक्स अकाउंट, क्योंकि देने वाला कौन है? एक्स है। क्लियर क्या? समझ में आई क्या? बैंक कितने से आएगा सर? यहाँ पे 9600 से आएगा। अब देखिए सर, अब मेन बात आती है कि सर डिस्काउंट, अब हमारे को रेशियो तो गिवन ही नहीं है, परसेंटेज गिवन है, रेशियो गिवन ही नहीं है, तो रेशियो कैसे निकालते हैं फर्स्ट बिल पे? देखिए सर, रेशियो कैसे निकालते हैं फर्स्ट बिल पे? मैंने आपको रेशियो निकालना बताया था फर्स्ट बिल पे। हाँ सर, रेशियो कैसे निकालते हैं ये देखिए सर, अमाउंट रेमिट डिवाइड बाय अमाउंट रिसीव फ्रॉम बैंक। कितना अमाउंट हमारे को रेमिट हुआ है सर? कितना अमाउंट हमारे को रेमिट हुआ है? 9600 रेमिट हुआ है। कितना अमाउंट हमारे को रिसीव हुआ था बैंक से? 28,800 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लीजिए सर, फटाफट से बताइए कितना आता है।
देखिए सर कितना आता है, 33.33% आता है क्या? हाँ सर 33.33% आता है, यस सर। तो अब सर टोटल डिस्काउंट कितने का था? 1200 रुपये का डिस्काउंट था, तो 1200 रुपये के डिस्काउंट में 33.33% इसका भी शेयर होगा, मतलब 400 रुपये। समझ में आई क्या बात? हाँ सर लॉजिक क्लियर, समझ में आई क्या बात? यस सर। ऐसे सर यहाँ पे भी 1200 मल्टीप्लाई बाय 30.33% कितना हो गया सर? 400 रुपये, या कितना हो गया? 10,000 रुपये। बताइए सर समझ में आया क्या? हाँ सर लॉजिक क्लियर हो गया है। क्लियर क्या? यस सर। ये था सर आपका फेज नंबर 1, फेज नंबर 1। तो सर मैं फेज नंबर 1 की आपके लिए यहाँ पे समरी लिख दूँ क्या? हाँ सर अपन फेज नंबर 1 की यहाँ पे समरी लिख देते हैं ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा। फेज नंबर 1, सेलर कौन था? एक्स। बायर कौन था सर? वाई। और रेशियो क्या था सर? ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन बायर था, कौन सेलर था, क्या रेशियो था, बस। अब अपन बात कर लेते हैं सर फेज नंबर 2 की। ठीक है, फेज नंबर 2 में सर क्या हुआ देखिए, फेज नंबर 2 रेड कलर से लिखा रहा हूँ। ऑन अ ड्यू डेट, ड्यू डेट सर 3 महीने का बिल था, फटाफट से ड्यू डेट देखिए, 1 अप्रैल से 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई। 1 जुलाई में 3 दिन जोड़ देगा, मतलब सर 4 जुलाई की बात कर रहा है। ड्यू डेट का मतलब क्या हो गया सर? 4 जुलाई 2020 की बात कर रहा है। क्या हुआ सर? एक्स जो था अनेबल हो गया टू रेमिट करने में अमाउंट ड्यू एंड एक्सेप्ट करता है बिल कितने रुपए का? 42,000 का। एक्स अनेबल हो गया और अब वो एक्सेप्ट कर रहा है। एक्स क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। अपन एक्स की बुक्स में एंट्रिया कर रहे हैं और वाई की बुक में भी एंट्रिया कर रहे हैं। सर एक्स ने एक्सेप्ट करा, और सर जो एक्सेप्ट करता है, जो बिल को एक्सेप्ट करता है वो कौन होता है? बीपी। और जो बिल को ड्रॉ करता है वो कौन होता है? बीआर। मतलब जो बिल को ड्रॉ करता है वो सेलर, और जो एक्सेप्ट करता है वो कौन हो गया? बायर। आई बात समझ में? तो सर यहाँ पे सेलर कौन हो गया? अब यहाँ पे जो सेलर हो गया वो वाई हो गया, और यहाँ पे अब जो बायर हो गया वो कौन हो गया सर? आपका एक्स हो गया। यहाँ तक की चीज समझ में आई क्या? यस सर। अब अगर एक्स बिल को एक्सेप्ट कर रहा है तो एक्स की बुक्स में अपन क्या एंट्री करेंगे सर? वाई अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट। यस सर। कितने रुपए का बिल दे रहे हैं सर अपन? 42,000 रुपये का बिल दे रहे हैं, 42,000 रुपये का। क्लियर क्या? यस सर 42,000 रुपये का। ऐसे सर अब वाई कौन हो गया यहाँ पे? वाई कौन हो गया सर? वाई हो गया सेलर। सेकंड फेज में वाई कौन हो गया? सेलर हो गया। यस सर। तो वो क्या एंट्री करेगा? बीआर अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। कितने रुपए? 42,000 रुपये, 42,000 रुपये। बताइए सर समझ में आया क्या? 2 फेजेस की खानी है सर, 2 फेज की। क्लियर क्या? यस सर। आगे, विच इज डिस्काउंटेड बाय वाई। वाई ने डिस्काउंट करवा लिया। अब एक बात बताइए, डिस्काउंटेड की अपन एंट्री किसकी बुक्स में नहीं करते? बायर की बुक में नहीं करते। सेकंड फेज के लिए बायर कौन है? एक्स है, तो मतलब अपन एक्स की बुक्स में एंट्री नहीं करेंगे। डिस्काउंटेड की अपन वाई की बुक में डिस्काउंटेड की एंट्री पास करेंगे। 40,100 में डिस्काउंट करवा लिया। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे लिख देंगे नो एंट्री। वाई नो एंट्री क्योंकि बायर है, बायर की बुक में डिस्काउंटेड की एंट्री नहीं होगी, लेकिन इसकी बुक में होगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। आई थिंक सर अब आपको पिछले वाले क्वेश्चन से ज्यादा क्लैरिटी आ गई होगी इस क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है सर प्रोसेस? पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि सर ओनली एक्स की बुक्स में ही एंट्रियां पूछी थी, इस कारण से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था, बट आई थिंक नाउ इट्स क्रिस्टल क्लियर। क्लियर? यस सर। आपने 42,000 रुपए का बिल डिस्काउंट करवा लिया। कितने रुपए में सर? 40,100 में, 40,110 में। 110 है ना? हाँ सर, 40,110 में आपने डिस्काउंट करवा लिया। तो बताइए आपके पास टोटल डिस्काउंट हो गया सर 80-90 का। समझ में आई क्या बात? यहाँ तक की चीज़ क्लियर हो गई क्या? यस सर। आगे देखिए सर, वाई ने क्या करा? सेंड कर दिया एक्स को कितने रुपए? 6740। एक्स को मिल रहे हैं। एक्स कौन हो गया? रिसीवर हो गया। यस सर। एक्स कौन हो गया? रिसीवर। तो मैं यहाँ पे एंट्री कर दूँ, एक यहाँ पे एंट्री कर दूँ। क्या एंट्री करेगा सर? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिलेगा। यस सर। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, पैसा थोड़ा डिस्काउंट भी मिलेगा, डिस्काउंट भी शेयर करना पड़ेगा। कौन दे रहा है? वाई दे रहा है। यस सर। कितने रुपए दे रहा है वो? 6740 दे रहा है। कितने रुपए दे रहा है सर? वो 6740 दे रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको क्या बताया सर? आपको क्या निकालना है? आपको निकालना पड़ेगा रेशियो, क्योंकि रेशियो गिवन नहीं है। तो सर सेकंड फेज का रेशियो कैसे निकलता है? रेमिट अमाउंट। रेमिट कितना है सर? रेमिट है सर आपका, देखिए सर मैं रेशियो यहाँ पे निकाल देता हूँ। रेशियो 6740 आपका रेमिट है। आपको टोटल बैंक से कितना मिला सर? आपको बैंक से अमाउंट कितना रिसीव हुआ? 40,110। क्लियर क्या? हाँ सर क्लियर। आगे देखिए, फिर पार्टी का अकाउंट का बैलेंस बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ सेकंड बिल। मतलब फर्स्ट फेज का अपन को यहाँ इन तीनों एंट्रियों का क्या निकालना पड़ेगा? पार्टी का बैलेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड बिल एक्सेप्ट करने से पहले ये 3 एंट्री करी गई थी अपने। तो सर वाई का कितना? 30,000, 10,000, मतलब 20,000 हो गया क्या? हाँ सर। 30,000 डेबिट क्रेडिट था, 10,000 डेबिट था, मतलब नेट ऑफ कर देंगे तो 20,000 का बैलेंस बच गया। बैलेंस बोला उसने तो यस सर। 20,000 प्लस 6,740 डिवाइड बाय 40,110 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे तो सर हमारे पास कितना परसेंट आ जाएगा? हमारे पास आएगा 66.66
परसेंट। क्लियर क्या? यस सर। सेम मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको पता चल जाएगा कि कितना परसेंट रेशियो है समरी के अंदर। ठीक है, ये समरी सर जरूर बना के आना ताकि आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा। 66.66% का आपका क्या है, टोटल परसेंटेज है कि आप इतना शेयर करते हो। सर टोटल डिस्काउंट कितने का था? टोटल डिस्काउंट था सर 1890 का। हाँ सर, उसके अंदर 6666% कौन लेगा? उसके अंदर सर 66% एक्स बियर कर लेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1890 डिवाइड बाय 100 कितना हो गया सर? 1260। यस सर। अब टोटल कर लीजिए फटाफट से, कितना होता है सर? ये होता है सर 8000 रुपये। बताइए सर समझ में आया क्या? हाँ सर। ये कौन था? ये था रिसीवर। अब गिवर कौन है सर? वाई दे रहा है। वाई दे रहा है तो वाई गिवर की बुक में क्या एंट्री होगी? एक्स अकाउंट डेबिट, रिसीवर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। समझ में आ रही है क्या बात? लॉजिक क्लियर हो रहेगा। कितने रुपए दे रहे हैं हम? 8000 रुपये दे रहे हैं। 6740 दे रहे हैं, 1260 दे रहे हैं। कितने रुपए का? 1890 रुपये का। कितना परसेंट? 66.66%। बताइए सर समझ में आया क्या? बस आपको उल्टी एंट्री तो करनी है, फिगर तो सेम है। समझ में आई क्या बात? यस सर। आगे देखिए सर, अब आ जाता है क्वेश्चन वापस वही इंपॉर्टेंट वाली लाइन। ये सेकंड फेज भी खत्म हुआ अपना। हाँ सर, सेकंड फेज भी हमारा खत्म हो गया। आगे देखिए सर, क्वेश्चन पढ़िए आगे क्या लिखा हुआ है। आगे क्वेश्चन पढ़िए सर, क्या लिखा हुआ है? बिफोर द मेच्योरिटी, मेच्योरिटी ऑफ बिल, बिल के मेच्योरिटी से पहले एक्स जो था वो इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकक्रप्ट मतलब इंसॉल्वेंट हो गया, एक्स हो गया। यस सर। अब एक बात बताइए, इंसॉल्वेंट हो गया मतलब अब एक्स पैसा नहीं देगा, तो एक्स कौन से फेज में बायर था? मतलब सेकंड फेज में बायर था। हाँ सर, तो मतलब सेकंड फेज का जो बिल था वो क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। समझ में आई क्या बात? पता कैसे चलता है सर सेकंड फेज का हुआ फर्स्ट फेज का? देखिए कौन डिसऑनर हो गया सर? कौन डिसऑनर हो गया? एक्स डिसऑनर हो गया। ठीक है, मतलब एक्स इंसॉल्वेंट हो गया। तो एक्स को पैसा किस फेज में देना था? सेकंड फेज में पैसा देना था एक्स को। फर्स्ट फेज में तो लेना था, सेकंड फेज में देना था। तो देने वाले से मतलब होगा कि देने वाला ही इंसॉल्वेंट हो गया। यस सर, मतलब सेकंड फेज का जो बिल था वो क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। और अपन को कितना पैसा मिला? अपन को सिर्फ 50% पैसा मिला, मतलब 50 पैसे मिले रुपी में। रुपी में 50 पैसे का मतलब होता है 50% पैसा मिला हमारे को। ठीक है, एक बात बताइए सर, तो अपन अब एंट्रिया करें, किसकी बुक में एंट्रिया करनी है अपन को? सेकंड फेज में। तो सेकंड फेज में जो एक्स है वो कौन है? बायर है। तो बायर की बुक में अपन डिसऑनर की क्या एंट्री पास करते हैं? देखिए सर, बायर की बुक में अपन डिसऑनर की क्या एंट्री पास करते हैं? बायर है, बायर की बुक्स में अपन डिसऑनर की क्या एंट्री पास करेंगे सर? देखिए, बीपी अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, यही एंट्री पास करेंगे। कितने रुपए से सर? सेकंड बिल कितने रुपए का था? सेकंड बिल था सर 42,000 रुपये का सेकंड बिल था। क्लियर क्या? यस सर। ये बायर की बुक्स में क्या किसकी एंट्री कर दी अपन ने? डिसऑनर की एंट्री कर दी। उसी के साथ अब बायर की बुक में अपन को क्या करना पड़ेगा सर? इंसॉल्वेंट की एंट्री भी करनी पड़ेगी। इंसॉल्वेंट की एंट्री क्या होती है? वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड टू डेफिशिएंसी अकाउंट। अभी बताई थी मैंने आपको करके ऊपर। सेम यही तो कॉन्सेप्ट किया था अपन ने, सेम यही तो किया था अभी अपन ने। क्लियर क्या? यस सर। वाई कितने से डेबिट करेंगे सर? 42,000 मल्टीप्लाई बाय 66.66%। मैंने कहा था ना आपको रेशियो में बांटना पड़ेगा। पैसा कितना दे रहे हैं अपन? 42,000 का 50% दे रहे हैं। यस सर। अब इस 50% का भी अपन को 66.66% करना पड़ेगा क्या? यस सर। डेफिशिएंसी कितनी है? वही 40,000 का 50% डेफिशिएंसी होगी अगर 50% पैसा दे रहे हैं तो। मल्टीप्लाई बाय 66.66% आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। तो बताइए सर फटाफट से कितना कितना अमाउंट आता है? देखिए सर, 42,000 मल्टीप्लाई बाय 66.66% कितना हो गया सर? 27,998। ठीक है, और 42,000 मल्टीप्लाई बाय 50% मल्टीप्लाई बाय 66.66% कितना हो गया सर? 13,998। ठीक है, और ये कितना हो गया सर हमारे पास? बताइए सर, ये भी इतना ही हो जाएगा? हाँ सर। एक सेकंड सर, कीजिए फटाफट से। 42,000 मल्टीप्लाई बाय 50% मल्टीप्लाई बाय 66.66% करेंगे तो 1339 अब सर ये एंट्री इक्वल नहीं होती है तो थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ फर्क है, इसमें एक आध रुपया बढ़ा दीजिए फटाफट। देखिए सर, ऐसे 27,998 माइनस 13,998 कितना हो जाता है सर? 14,000 लिख दीजिए सर। इसको कितना लिख दीजिए? इसको लिख दीजिए आप 14,000। समझ में आई क्या बात? देखिए सर, क्या यही एंट्री हो रही है लास्ट में? हाँ सर, ये देखिए 28,000 14,000 इसने पूरा राउंड ऑफ कर दिया। मैंने सर जो पॉइंटों में आया मैंने उसको राउंड ऑफ नहीं करा। क्लियर क्या? मतलब सर आप राउंड ऑफ करके भी ले सकते हो, आप चाहे ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर क्या? हाँ सर। एक्स की बुक्स में हो गई क्योंकि एक्स कौन था सर? सेकंड फेज में बायर। अब वाई की बुक में करें, वाई कौन है? सेलर। सेलर की बुक में सर डिसऑनर की एंट्री क्या करते हैं? सेलर की बुक में डिसऑनर की एंट्री देखिए सर,
समझ में आया? ऐसे अपन को पता लगाना पड़ेगा कि यार सेलर की बुक में डिसऑनर की एंट्री क्या करेंगे। देखिए सर, सेलर की बुक में डिसऑनर की एंट्री क्या करेंगे, ये सेलर है, हाँ सर, सेलर की बुक में क्या एंट्री करते हैं, बायर अकाउंट ऑलवेज डेबिट करेंगे। ठीक है सर, बायर अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। बायर कौन है सर, आपका एक्स है, यस सर। डिसऑनर की क्या एंट्री पास करेंगे, एक्स अकाउंट डेबिट टू। सर क्या बिल हमारे पास ही था या डिस्काउंट करवा लिया था, सर बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था, तो टू बैंक, यस सर, क्योंकि बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था ना, यस सर। कितने रुपए का बिल था, सर पूरे रुपए से अपन डिसऑनर की एंट्री पास करते हैं। क्लियर? बैंक क्यों लिखा, क्योंकि सर अपन ने क्या करवा लिया था, अपन ने डिसऑनर की एंट्री, क्योंकि अपन ने बैंक से बिल को डिस्काउंट करवा लिया था। ठीक है क्या, यस सर। अब उसके बाद सर इंसॉल्वेंट होने पर अपन क्या एंट्री पास करते हैं, क्योंकि नोटिंग चार्जेस है नहीं। ठीक है, इंसॉल्वेंट होने पर अपन एंट्री क्या पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बायर अकाउंट, यस सर। बैंक डेबिट कितने रुपए, बैड डेट्स डेबिट, और टू बायर अकाउंट, यस सर। बायर से अपने को कितने लेने हैं, 42,000 मल्टीप्लाई बाय 66.66%, यस सर। वही आपको एंट्रिया तो सर दोनों में ही आपको बांट के करनी पड़ेगी, 66% मल्टीप्लाई बाय 50%। ऐसे सर यहाँ पे भी 42,000 मल्टीप्लाई बाय 66.66% मल्टीप्लाई बाय 50%। आई क्या बात समझ में? यस सर। फटाफट से देखिए कितना आता है, 14,000 आ गया, 14,000 आ गया, और ये आपका 28,000 आ गया। बताइए सर क्या आपको लॉजिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आई या नहीं आई? देख लीजिए सर, वाई की बुक में भी इसने यही एंट्री कर रखी है। क्लियर हुआ क्या? हाँ सर क्लियर हो गया। समझ में आया अब आपको? क्लियर हुआ कैसे अकोमोडेशन बिल का कैसे प्रोसेस चलता है? हाँ सर समझ में आ गया। मतलब आपको सर कुछ भी नहीं करना, आपको फेज नंबर 1 एंड फेज नंबर 2 ऐसे 2 फेज बनाकर आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि इंसॉल्वेंट हो रहा है तो वो इंसॉल्वेंट कौन से फेज में हो रहा है, फेज नंबर 1 में हो रहा है या फेज नंबर 2 में हो रहा है। अब फेज नंबर 2 में हो रहा है तो फिर देखना पड़ेगा कि वो पार्टी बायर है या सेलर है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपन एंट्रिया करते हैं डिसऑनर की। क्लियर क्या? यस सर। ऐसे सर अपन ने इलस्ट्रेशन नंबर 10 किया था। आई थिंक अब आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 और ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ गया। वापस एक बार बता देता हूं, देखिए एक्स कौन था, एक्स इंसॉल्वेंट हो गया था, यस सर। किस फेज में हुआ होगा एक्स इंसॉल्वेंट, मतलब एक्स किस फेज में बायर था, सेकंड फेज में बायर था, मतलब एक्स सेकंड फेज में बायर था, मतलब सेकंड फेज में इंसॉल्वेंट हो गया। सेकंड फेज क्या हो गया हमारा, इंसॉल्वेंट हो गया। अब सेकंड फेज इंसॉल्वेंट हो गया, सेकंड फेज में एक्स कौन था, बायर था, तो मतलब अपन को क्या करना पड़ेगा, बायर के हिसाब से एंट्रिया पास करनी पड़ेगी डिसऑनर की, और ये अपन ने दोनों एंट्रिया डिसऑनर की ही पास की थी। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। आई थिंक अब आपको सर इलस्ट्रेशन नंबर 10 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 11 क्लियर हो गया होगा। आइए सर अपना लास्ट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 12, वो स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12। ठीक है, यस सर। इलस्ट्रेशन नंबर 12 भी सर आई थिंक मैं आपको एक बार प्रैक्टिस पर्पस के लिए करवा रहा हूँ, नहीं तो सर सेम क्वेश्चन है, अपन कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। मैं इसको चाहता तो आपको होमवर्क दे सकता था, बट मैं चाहता हूँ कि इसको मैं आपको यहाँ पे क्लास में करवा दूँ ताकि आपको और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए अकोमोडेशन बिल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है सर देखिए, अनिल ने ड्रॉ करा बिल कितने रुपए का, 9,000 रुपए का, ऑन किसके ऊपर, संजय के ऊपर, ऑन 5 अप्रैल 2019 को फॉर 3 मंथ्स के लिए, विच द संजय रिटर्न्स इट टू द अनिल आफ्टर एक्सेप्टिंग द सेम, अनिल गेट इट डिस्काउंटेड विद द बैंक फॉर 88,220 ऑन 8 अप्रैल 2019 एंड रेमिट द 1/3 अमाउंट टू द संजय। ये था सर फर्स्ट फेज, क्योंकि उसके बाद फिर संजय ने लिखा होगा। ठीक है, ये फर्स्ट फेज है जिसके अंदर अनिल कौन है, सेलर, और संजय कौन है, बायर। आपको सिर्फ अनिल की बुक्स में एंट्रिया करनी है। आपको क्या करनी है सर, आपको अनिल की बुक में, अनिल कौन है सर, सेलर है, यस सर। तो देखिए अनिल की बुक में आपको एंट्रिया करनी है, यस सर। फेज नंबर 1 में अनिल कौन है, सेलर है, यस सर। क्या एंट्री करोगे आप, जैसे ही आपके पास आएगा सर बीआर अकाउंट डेबिट टू संजय अकाउंट, यस सर। ये एंट्री करोगे कितने रुपए की सर, 9,000 रुपए की, यही अपन एंट्री पास करेंगे। पहली एंट्री क्लियर किया, यस सर। कब की, 5 अप्रैल 2019 की। फिर उसके बाद क्या हुआ सर, अनिल ने डिस्काउंट करवा लिया। डिस्काउंटेड बिल की अपन एंट्री किस बुक में करते हैं, किस बुक में नहीं करते। डिस्काउंटेड बिल की अपन एंट्री सेलर की बुक में करते हैं और बायर की बुक में नहीं करते। सेलर कौन है, अनिल है, यस सर। मतलब अपन एंट्री करेंगे, यस सर। बताइए क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। देखिए सर क्या लिखा हुआ है, अनिल ने डिस्काउंट करवा लिया 8820 में, मतलब अपने 9,000 रुपये का बिल गया, अपने पास पैसा इतना आया और इतने रुपए का अपने पास डिस्काउंट हो गया। बताइए सर समझ में आया या नहीं आया, यस सर क्लियर। आगे देखिए, रेमिट कर दिया 1/3 और उसने पैसा भी दे दिया। सर उसने पैसा दे रहा है, मतलब ये कौन हो गया, गिवर हो गया, गिवर हो गया, मतलब ये पैसा दे रहा है। तो गिवर की बुक में क्या एंट्री करते हैं, रिसीवर अकाउंट डेबिट, मतलब रिसीवर कौन है, संजय अकाउंट, यस सर। संजय अकाउंट डेबिट करेंगे, टू बैंक अकाउंट करेंगे, और टू क्या कर देंगे सर, टू डिस्काउंट अकाउंट। क्लियर क्या, यस सर। संजय को कितना पैसा दे रहे हैं सर, अपन दे रहे हैं 1/3। अपन को सीधा सीधा परसेंटेज गिवन है 1/3। 1/3 का मतलब होता है 33.33%। क्लियर क्या, यस सर।
ठीक है, अपन इतना पैसा देना है अपन संजय को, यस सर। अपने पास पैसा कितना आया था, अपने पास पैसा आया था 8820 मल्टीप्लाई बाय 33.33%, मतलब 1/3 निकाल लीजिए इसका। और 180 का भी अपन को कितना निकालना पड़ेगा, 1/3 निकालना पड़ेगा। बताइए सर फटाफट से कितना आता है। इसका 1/3 कितना आता है सर, 60 रुपी। और इसका 1/3 देखिए सर, 1/3 निकाल लीजिए, 33.33% निकाल लीजिए, बात एक ही है। इसका आता है 2940 रुपये और इसका आता है टोटल सर 3000 रुपये। बताइए सर आपका फेज नंबर 1 क्लियर हुआ क्या? यस सर, फेज नंबर 1 हमारा क्लियर है। तो फेज नंबर 1 की मैं समरी लिख दूँ क्या यहाँ पे? यस सर। देखिए फेज नंबर 1 और ये है आपका फेज नंबर 2। फेज नंबर 1 में आपका सेलर कौन है, आपका बायर कौन है और आपका रेशियो क्या है। ठीक है, आपका फेज नंबर 1 में सेलर कौन है सर? सेलर है आपका अनिल। अनिल है क्या? हाँ सर। बायर कौन है सर? आपका संजय। रेशियो क्या है सर आपका? 1/3। आई थिंक क्लियर क्या? यस सर क्लियर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? हाँ सर लॉजिक क्लियर है। आगे देखिए सर, अब सेकंड फेज की बात करें। यस सर, सेकंड फेज रेड कलर से। ऑन ड्यू डेट अनिल फेल टू रेमिट द अमाउंट ड्यू टू संजय बट ही एक्सेप्ट। ही कौन? ही किसके बारे में बात कर रहा है? अनिल के बारे में। यस सर, ही यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है? अनिल। क्या लिखा है सर यहाँ पे? बट ही एक्सेप्ट अ बिल फॉर कितने रुपए में? 12,600 में। बट ही, सर ही का मतलब यहाँ पे कौन है? ही मतलब है सर अनिल। अनिल ने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट कर रहा है मतलब अनिल के लिए अब क्या हो गया? बीपी हो गया। यस सर, अनिल के लिए सेकंड फेज अनिल एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सेप्ट कर रहा है मतलब बायर हो गया। यस सर, अनिल सेकंड फेज में बायर हो गया और संजय सेकंड फेज में सेलर हो गया। क्लियर क्या? यस सर, समझ में आया क्या? यस। तो जब भी अनिल एक्सेप्ट करेगा, बायर की बुक में जब अपन एक्सेप्ट करते हैं तो अपन एंटी क्या करते हैं बताइए सर? अपन एंटी क्या करते हैं सर? वो एक्सेप्ट कर रहा है मतलब संजय अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट। हाँ सर, यही एंट्री करते हैं। कितने रुपए से करते हैं बताइए सर? कितने रुपए से करते हैं? 12,600 से। यस सर, 12,600 से अपन एंट्री पास करते हैं। फॉर कितने मंथ्स के लिए सर? 3 मंथ्स के लिए अपन एंट्री पास करते हैं। विच द संजय डिस्काउंटेड रेट, कितने रुपए में डिस्काउंट करवा लिया संजय ने। अब एक बात बताइए सर, संजय डिस्काउंट करवा रहा है मतलब डिस्काउंट की अपन एंट्री किस बुक में नहीं करते? बायर की बुक में नहीं करते। अपन बायर कौन है सर? यहाँ पे सेकंड फेज के अंदर अनिल है। अनिल की बुक में मतलब अपन एंट्री नहीं करेंगे, नो एंट्री। समझ में आया क्या क्यों एंट्री नहीं करेंगे? क्योंकि डिस्काउंटेड है। डिस्काउंट की अपन एंट्री बायर की बुक में नहीं करते। क्लियर क्या? ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बता दिया था। यस सर। फिर रेमिट करता है सर, रेमिट की एंट्री तो करेंगे ना सर। अब यहाँ पे अनिल कौन हो गया? रिसीवर हो गया, क्योंकि अनिल को पैसा मिलेगा। अब अनिल को पैसा मिलेगा तो अपन एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। कैसे मिलेगा सर? क्यों मिलेगा? क्योंकि संजय ने डिस्काउंट करवाया ना। संजय को बैंक से पैसा मिला, संजय ने अनिल को देगा। अब बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए मिले सर? 2220 रुपए मिले। डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट करेगा। यस सर। और 2 संजय करेगा। यस सर। अब सर रेशियो तो गिवन ही नहीं है, तो अब मुझे बताइए रेशियो कैसे निकालोगे? बताइए सर, आप रेशियो कैसे निकालोगे? देखिए सर, रेशियो कैसे निकालते हैं सर? ये देखिए सर, रेशियो निकालते हैं कि संजय की पार्टी का, संजय का बैलेंस कितना है बिफोर एक्सेप्टेंस न्यू बिल। तो मतलब इन 3 एंट्रीज में आपको संजय का बैलेंस देखना पड़ेगा। मतलब आपको फेज नंबर 1, फेज 1 का पार्टी का बैलेंस सर 9000 माइनस 3000, टोटल कितना हो गया? 6000। यस सर। प्लस कितना आपने रेमिट कर दिया सर? कितना रेमिट कराया आपने सेकंड फेज में? 2220 रुपए। कितना मिला था सर आपको बैंक से? 12330 रुपए। ये टोटल क्या हो गया सर आपका? परसेंटेज आ जाएगा। बताइए सर कितना आता है? 6000 प्लस 2220 डिवाइड बाय 12330 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इक्वल्स टू 66.66%। तो मैं कह सकता हूँ कितना परसेंट आ गया सर? 66.66%। तो देखिए सर टोटल डिस्काउंट कितना था सर? टोटल डिस्काउंट था 12,600 का बिल था, जिसको 12,330 रुपये दिए। तो मतलब टोटल डिस्काउंट बताइए, टोटल डिस्काउंट कितने का हुआ सर? टोटल डिस्काउंट हुआ 12,600 माइनस 12,330 दैट इक्वल्स टू कितना आ गया सर? 270। टोटल डिस्काउंट 270 का था, तो सर 270 में से 270 का 66.66% अनिल बियर कर लेगा। तो फटाफट से 270 कितना आता है सर? 180 रुपये अनिल बियर कर लेगा और टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा सर? 2400 रुपये। बताइए सर क्या ये समझ में आया क्या अनिल की बुक्स में? यस सर। लॉजिक क्लियर क्या? यस। अब आगे पढ़िए, देखिए सर, ये सेकंड फेज खत्म हमारा। यस सर। बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द रिन्यूड बिल अनिल बिकम इंसॉल्वेंट। अनिल क्या हो गया सर? इंसॉल्वेंट हो गया। अनिल कौन हो गया सर? इंसॉल्वेंट। अनिल क्या हो गया सर आपका? इंसॉल्वेंट हो गया। अब देखिए सर, अनिल इंसॉल्वेंट हुआ है तो अनिल इंसॉल्वेंट होगा मतलब देखिए कि किस फेज में अनिल बायर था। किस फेज में अनिल बायर था सर? सेकंड फेज में अनिल बायर था। सेकंड फेज में तो अनिल क्या था? बायर था ना।
हाँ सर, सेकंड फेज में अनिल बायर था, मतलब सेकंड फेज का जो बिल था वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है, अनिल बायर था, अपन को अनिल की बुक्स में एंट्री करनी, मतलब बायर के हिसाब से अपन को डिसऑनर की एंट्री पास करनी पड़ेगी। समझ में आई क्या बात? यस सर, बायर के हिसाब से अपन को डिसऑनर की एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्लियर क्या? हाँ सर। देखो सर, डिसऑनर की एंट्री पास करेंगे, क्या एंट्री पास करेंगे बताइए? डिसऑनर की अपन कौन है सर? बायर की बुक्स में एंट्री करेंगे। यस सर, क्योंकि बायर ही है अनिल, अनिल की बुक्स में अपन एंट्री करनी है। यस सर, अनिल कौन है? बायर है, और बायर ही क्या हुआ है? इंसॉल्वेंट हुआ है। ठीक है, यस सर। बायर की बुक में अपन एंट्री क्या करते हैं इंसॉल्वेंट की? सर देखिए क्या एंट्री करते हैं? बीपी अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री करते हैं सर? बीपी अकाउंट डेबिट टू सेलर अकाउंट। सेलर कौन है सर? टू सेलर है संजय अकाउंट। समझ में आई क्या बात? यस सर, लॉजिक क्लियर क्या? यस। सेकंड बिल, सेकंड बिल मतलब सेकंड फेज कितने रुपए का बिल था सर? 12,600 रुपये का बिल था। हाँ सर, 12,600 रुपये का बिल था, तो 12,600 रुपये की अपन एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद सर इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट की एंट्री क्या करते हैं सर अपन बायर की बुक में? हाँ सर, क्या एंट्री करते हैं? सेलर अकाउंट डेबिट, ये एंट्री करते हैं सेलर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट, ये एंट्री करते हैं ना? हाँ सर, यही एंट्री करते हैं। अभी तो करवाई थी सर मैंने आपको। हाँ सर, बताई भी थी अभी आपको मैंने। कितना परसेंट रिलाइज हुआ? 50% रिलाइज हुआ सिर्फ। कितना परसेंट? 50%। तो देखिए सर, 12,600 था, उसका 12,600 का कितना? 66.66%। यस सर, 12,600 का 66.66% मल्टीप्लाई बाय 50%। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो रहा है क्या? हाँ सर, देखिए 12,600 था जिसके अंदर डेफिशिएंसी 50% थी, और उसमें भी तो अपन क्या निकाल लेंगे? परसेंटेज निकालेंगे ना। हाँ सर, समझ में आई क्या बात? मैंने क्या कहा था? प्रॉफिट एंड लॉस जो भी रेमिटेंस होगा सबको अपन क्या कर लेंगे? बांट लेंगे। क्लियर क्या? हाँ सर, बांट लेंगे। तो बांटा ना अपन ने। क्लियर हुआ क्या? बताइए सर, फटाफट से बताइए सर, कितना कितना आता है? देखिए सर, 12,600 मल्टीप्लाई बाय 66.67% कर लीजिए, कितना आ गया सर? 8400 रुपये। यस सर, फटाफट से। और इधर 12,600 मल्टीप्लाई बाय 66.67% मल्टीप्लाई बाय 50%, कितना आ गया सर? 4,200 रुपये। और इधर भी कितना आ गया सर? 4,200 रुपये। बताइए सर, क्या समझ में आया क्या? हाँ सर, समझ में आ गया। ये कैलकुलेशन क्लियर हुई क्या सर आपको? ये कैलकुलेशन कैसे करी? ये बिल का अमाउंट था, इतना क्या था? 66.667 का अपन को क्या था? परसेंटेज बियर करना था। ठीक है, इतना परसेंटेज अपन को क्या करना था सर? बियर करना था। और ये परसेंटेज हमारे को क्या करना था? पे करना था, क्योंकि इतना परसेंटेज अपन ने क्या करा है? पे करा है। आई थिंक सर क्लियर क्या? बताइए सर, समझ में आया क्या आप लोगों को? हाँ सर, यही एंट्री हो रही है। क्लियर क्या? हाँ सर, समझ में आ गया क्या? यस सर। तो सर इसी के साथ अपन ने क्या करा सर? जो भी अकोमोडेशन बिल के जो भी कॉन्सेप्ट थे, जो भी 3 क्वेश्चन थे सर, वो तीनों की तीनों क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। तीनों सेम क्वेश्चन है सर। आपको सिर्फ जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट नोट्स लिखवाए है ना, आप बस उन कॉन्सेप्ट नोट्स को सर ढंग से पढ़ ले के चले जाओगे ना सर, तो मान लीजिए सर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर क्या? आपको बस पता होना चाहिए कि बायर कौन है, सेलर कौन है, बायर की बुक में डिसऑनर की एंट्री क्या करते हैं, सेलर की बुक में डिसऑनर की एंट्री क्या करते हैं, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया था। आइए सर अपना एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, जो बचा है लास्ट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 9। फिर उसके बाद सर हम करेंगे हमारे ट्रू एंड फॉल्सेस। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखिए सर, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप LM मार्क कर लीजिए। ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि किसी बिल से रिलेटेड है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, बस आपको उसको करना है बस। ठीक है, देखिए सर, ऑन 1 जुलाई 2019 जॉर्ज ने ड्रू मतलब ड्रॉ करा एक बिल A1,80,000 का 3 मंथ्स का, किसके ऊपर? हरी के ऊपर। तो पहले ये देखिए किस किस की बुक्स में आपको एंट्री देनी है, हरी की बुक में देनी है और जॉर्ज की बुक में देनी है। तो सबसे पहले सर अपन क्या कर लेते हैं, जॉर्ज की बुक बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं, एक बार हरी की बुक बना लेते हैं। ठीक है क्या? हरी। ठीक है, तो सबसे पहले हरी नहीं है, सॉरी, हैरी है। जॉर्ज ने बिल ड्रॉ करा, तो एंट्री क्या करेंगे सर? BR अकाउंट डेबिट टू हैरी अकाउंट। यस सर, टू हैरी अकाउंट। कितने रुपए सर? 1,80,000 का अपन को बिल मिला। तो सर हैरी क्या करेगा अपनी बुक्स में एंट्री? सर मेरे पास तो जॉर्ज मेरा क्या ले गया? BP ले गया, जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू BP अकाउंट। कितने रुपए सर? 180। आई थिंक क्लियर क्या? यस सर। आगे देखिए सर, फिर क्या हुआ सर? हैरी ने क्या करा? एक्सेप्ट कर लिया बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, जॉर्ज ने परचेज करा गुड्स कितने रुपए का? 1,80,000 का फ्रॉम जैक से। जैक से कौन परचेज कर रहा है? जॉर्ज परचेज कर रहा है। यस सर, तो वो एंट्री क्या करेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू जैक अकाउंट। आई क्या बात समझ में? यस सर, मुझे जैक से परचेज करा मैंने कितने रुपए का? 1,81,000 का मैंने गुड्स परचेज करा। आगे देखिए सर, जो जॉर्ज था उसने एंडोर्स कर दिया हरी की एक्सेप्टेंस टू द जैक को इन द फुल सेटलमेंट में। मतलब जॉर्ज ने क्या कर दिया? जो हरी की एक्सेप्टेंस थी,
हरी की एक्सेप्टेंस मतलब जॉर्ज के लिए क्या हो गई थी, हरी की एक्सेप्टेंस मतलब जॉर्ज के लिए बी आर था। यस सर, उसने बी आर को क्या कर दिया, एंडोर्स्ड कर दिया। क्या कर दिया सर, एंडोर्स कर दिया किसको, जैक को। जैक को एंडोर्स कर दिया। यस सर, मतलब वो एंट्री क्या करेगा सर, जैक अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 1,81,000 में, टू बी आर अकाउंट कितने रुपए में, 180,000 में, एंड टू डिस्काउंट अकाउंट सर हमारी इनकम हो गई कितने रुपए की सर, 1,000 रुपए की। बताइए सर क्या समझ में आया क्या, हाँ सर समझ में आ गया। देखिए जॉर्ज ने क्या करा, हरी की एक्सेप्टेंस, हरी से उसको बिल मिला था। यस सर, उस बिल को उसने एंडोर्स कर दिया और अपन एंडोर्स की क्या एंट्री करते हैं, एंडोर्स की अपन एंट्री करते हैं एंडोर्स अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। यस सर, समझ में आया क्या। इसकी यहाँ पे कोई एंट्री होगी नहीं क्योंकि यहाँ पे हैरी से अपन ने कुछ खरीदा ही नहीं है, हैरी का कोई लेन देन ही नहीं, तो यहाँ पे एंट्री क्यों करेंगे सर। यहाँ पे कोई एंट्री होगी क्या, नहीं होगी सर। हैरी का अपन ने बिल दिया है तो हैरी भी तो एंट्री करेगा। रुक जाइए सर, 2 मिनट रुक जाइए सर। देखिए मैंने आपको एंडोर्स के केस में, एंडोर्समेंट के केस में कोई एंट्री नहीं करता बायर अपनी बुक्स में, बायर एंट्री नहीं करता। बायर की तरफ से तुम बिल का कुछ भी करो, जलाओ राखो, कुछ भी करो। आई बात समझ में। यस सर, समझ में आया क्या लॉजिक, क्यों अपन ने एंट्री नहीं करी। यस सर समझ में आ गया। देखिए जैक ने परचेज करा गुड्स कितने रुपए का, 1,90,000 का फ्रॉम हैरी से, मतलब हैरी ने जैक को माल बेचा। यस सर, हैरी ने जैक को माल बेचा, इसका मतलब यही हो गया। यस सर, हैरी ने जैक को माल बेचा तो एंट्री क्या करेगा, जैक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कितने रुपए का माल बेचा सर, कितने रुपए का माल बेचा सर, 1,90,000 रुपये का माल बेचा। 1,90,000 रुपये का माल बेचा जैक को, किसने, हैरी ने। और जैक ने क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया था बिल ऑफ एक्सचेंज जो रिसीव हुआ था फ्रॉम जॉर्ज से टू हैरी को। समझे सर, आप समझ रहे हो आप। ये जॉर्ज था, ये हैरी था, ये जैक था। हैरी ने पहले इसको बिल दिया, जॉर्ज ने इसको बिल दे दिया, अब यही बिल जैक ने किसको दे दिया, हैरी को दे दिया। तो सर आप जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ोगे ना 1881, तो उसके अंदर ऐसा ही कोई एक प्रोविजन है, जब ऐसा होता है तो सैन रिकॉर्ड्स हो जाता है, लायबिलिटी मिस आउट हो जाती है, ऐसा कोई प्रोविजन है जब आप पढ़ोगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 इंटर के अंदर। क्लियर क्या। यस सर, अभी अपन लॉ की बात नहीं करते, अभी मैं बात करते हैं अकाउंटिंग की। ठीक है, तो देखिए सर एच के पास क्या आ रहा है, बिल आ रहा है। यस सर, एच के पास क्या आ रहा है, बी आर आ रहा है क्या, हाँ सर एच के पास बी आर आ रहा है। सर बी आर क्यों आ रहा है, देखिए इसके लिए बी आर था, जी के लिए, जी ने इसको जे को दिया, जे के लिए भी क्या हो गया, बी आर हो गया। जे ने एच को देगा, एच के लिए क्या हो गया, बी आर हो गया, नहीं हो गया। यस सर बी आर हो गया। बिल आ रहा है, हाँ सर बिल आ रहा है। बताइए क्या एंट्री करोगे आप, यहाँ कोई एंट्री होगी नहीं, यहाँ कोई एंट्री होगी नहीं, क्या एंट्री करोगे सर। देखिए आपके पास बिल आया, यस सर बी आर अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का आया, 1,80,000 रुपये का बिल आया। यस सर, एंड 9,000 क्या कर दिया, फुल सेटलमेंट में पे कर दिया, और उसके पास से कैश भी आ रहा है, उसके पास कैश भी आ रहा है जैक हैरी के पास 9,000 रुपये। और जैक से अपन मांगते कितने, जैक से अपन मांगते हैं 190,000, तो मतलब सर 1,000 रुपये का क्या हो गया हमारे को, डिस्काउंट हो गया, नहीं हो गया। हाँ सर, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। समझ में आई क्या बात। यस सर, समझ में आया क्या कि भाई जैक, हैरी ने क्या करा, जैक को 190 का माल बेचा, और जैक ने उसके बदले में जो बिल उसके पास आया था, किससे, जॉर्ज से जो उसके पास बिल आया था, उस बिल को वापस किसको दे दिया, उसने हैरी को दे दिया, प्लस 9,000 रुपये भी दे दिए। अब एक बात बताऊं सर मैं आपको, हाँ सर बताइए। जब भी सर किसी भी देखना सर, जब भी किसी भी एक्सेप्टर के पास उसका ओरिजिनल बिल आ जाता है तो वो एंट्री करता है बीपी अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो अपनी लायबिलिटी खत्म करेगा। यस सर, और टू बी आर अकाउंट। आई क्या बात समझ में। यस सर, 1,80,000, 1,80,000। बताइए सर समझ में आया क्या। ये एंट्री कब करते हैं अपन, ऑन कैंसिलेशन पर। कब करते हैं अपन ये वाली एंट्री, ये एंट्री तब अपन कब करते हैं, व्हेन जो एक्सेप्टर है, या फिर अपन इसे कहते हैं बायर, व्हेन जब बायर रिसीव्ड करता है हिज ऑन बिल, अपने खुद के बिल को जब वो रिसीव करता है तो वो ये एडिशनल एंट्री जरूर पास करेगा। ध्यान रखना सर, वो ये एडिशनल एंट्री जरूर पास करेगा, किसी भी हालत में वो ये एंट्री तो पास करेगा ही करेगा। बताइए सर समझ में आई क्या बात। यस सर, तो ये आप अपने कॉन्सेप्ट कॉपी में भी लिख लीजिएगा सर इस कॉन्सेप्ट को, कि जब भी अपना बिल वो बायर खुद के पास आता है तो वो एंट्री पास करेगा बीपी अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। ये फिक्स एंट्री है, ये तो करेगा ही करेगा। क्लियर क्या। यस सर, क्योंकि लायबिलिटी खत्म हो रही है तो बीपी अकाउंट को डेबिट कर देगा, और असेट भी अब नहीं रही क्योंकि लायबिलिटी से अपन ने असेट को सेट ऑफ कर दिया। क्लियर क्या। यस सर, आगे देखिए सर, आगे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में।
ऑन 1 अक्टूबर 2019 को हैरी ने परचेज करा गुड्स 2 लाख का फ्रॉम जॉर्ज से। जॉर्ज से परचेज करा हैरी ने, तो जॉर्ज ने क्या करा होगा, सेल करा होगा। यस सर। एंटी क्या करेगा, हैरी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कितने रुपए का, 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का। और ये एंटी क्या करेगा सर, परचेज अकाउंट डेबिट टू जॉर्ज अकाउंट, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। बताइए सर, हैरी की बुक में एंटिया समझ में आई क्या? हाँ सर। और जॉर्ज की बुक में, यस सर, 2 लाख रुपए का माल खरीद लिया। फिर क्या हुआ सर, हैरी ने क्या कर दिया, अमाउंट पे कर दिया, किसके द्वारा, चेक के द्वारा। ठीक है भाई, अब बात खत्म हो गई, दोनों ने आपस में हिसाब कर लिया, ले भाई तू तेरा पैसा ले ले। तो ये क्या बोलेगा, भैया मेरे लाख रुपए में से 1,80,000 रुपए गए, तो अब मैं कितने मांगूंगा आपसे, 20,000 रुपए। आई क्या बात समझ में? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। म्यूचुअल अकोमोडेशन है, इसका मतलब जो कि भैया मैंने तेरे को 2 लाख रुपए का माल बेच दिया, ठीक है, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, प्लस उसमें से सर मैंने 1,80,000 रुपए का बिल तो पहले बना रखा था ना म्यूचुअल अकोमोडेशन का। यस सर। तो अब मैं उससे कितने मांगूंगा, मात्र 20,000 रुपए। आई क्या बात समझ में? यस सर। क्लियर क्या? यस। नहीं तो सर आप इसे ऐसे समझिए, सुनिए सर, ऐसे समझिए कि आप पहले ही एडवांस में उससे 1,80,000 रुपए ले रखे थे। आपने पहले ही उससे 1,80,000 रुपए एडवांस में ले रखे थे फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन के लिए, कि भाई कभी भी मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं तेरे से 1,80,000 रुपए ले लेता हूँ, और जब भी तुझे कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं तेरा सेट ऑफ कर दूंगा। अब क्या हुआ, 2 महीने बाद हैरी ने क्या करा, हैरी को माल बेचा उसने, जॉर्ज ने हैरी को माल बेचा, तो अब वो हैरी से 2 लाख रुपए थोड़ा लेगा। हैरी का बोलेगा भाई 1,80,000 रुपए मैंने पहले के दे रखे हैं तेरे को, तो अब वो हैरी से कितने रुपए लेगा, 20,000 रुपए लेगा। ऐसे ही सर जो हैरी है, ऐसे सर जो हैरी है वो अपनी बुक्स में कितने रुपए से एंट्री करेगा, 20,000 रुपए से। क्यों करेगा, देखिए सर, हैरी क्या बोलेगा, हे जॉर्ज मैंने तुम्हारे को पहले 1,80,000 रुपए दे रखे थे, ठीक है, और अब मैं तुम्हारे को 2 लाख रुपए और देना है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि 1,80,000 रुपए तो मैं तुम्हारे से मांगता था, जो मैंने तुम्हारे को एज ए एडवांस दे रखे थे, और टोटल मैंने 2 लाख रुपए की परचेस करी है, तो मैं तुम्हारे को 20,000 रुपए और नगद में दे दूंगा। आई क्या बात समझ में? लॉजिक क्लियर हुआ क्या इधर के 20,000 का? यस सर। समझ में आई क्या बात? यस। क्योंकि आपको म्यूचुअल अकोमोडेशन के लिए बिल मिला था, मतलब आपने पहले खरीदा वरीदा नहीं था माल, मतलब ये जो 1,80,000 रुपए था वो आपको एज ए एडवांस दे रखा था कि हाँ आप सेट ऑफ कर लेना। एडवांस अवेलेबल था फॉर किसके लिए, सेट ऑफ के लिए, कि आप बाद में इसको सेट ऑफ कर लेना। क्यों कर लेना, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, अकोमोडेशन, मतलब अपन ने कोई पहले से उससे माल नहीं खरीद रखा ताकि जो अपन 1,80,000 रुपए उसको डेटर के रूप में दिखाए। हाँ, अपन को 1,80,000 रुपए मिल रखा है पहले से कि बाद में अगर मैं आपसे कुछ खरीदूंगा तो आप वहां से सेट ऑफ कर लेना। क्लियर क्या? यस सर। तो 20,000 रुपए वाली एंट्री समझ में आई क्या? हाँ सर। तो सर इसी के साथ आज अपन ने सारे इलस्ट्रेशन, सारे क्वेश्चंस खत्म कर लिए। अब अपने एक ट्रू फॉल्स का कॉन्सेप्ट बचा है, वो कर लेते हैं ताकि अपना ये चैप्टर खत्म हो सके। सर ट्रू फॉल्स मात्र 6 ट्रू फॉल्स हैं, वो अपन खत्म कर लेते हैं फटाफट से। आइए सर, देखिए सर फटाफट से देखिए सर, पहला ट्रू फॉल्स क्या लिखा हुआ है, बिल पेबल इज एन अकाउंट, इज ए नॉमिनल अकाउंट। नो सर, नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है एक्सपेंडिचर या फिर इनकम अकाउंट, ठीक है, लेकिन जो आपका बिल पेबल अकाउंट होता है वो आपकी लायबिलिटी होती है। इस कारण से हम क्या मानेंगे, इट इज एन ए पर्सनल अकाउंट। आई क्या बात समझ में? यस सर, इट इज पर्सनल अकाउंट, इसका मतलब ये क्या है आपका, फॉल्स है। आई क्या बात समझ में? यस सर। सेकंड, प्रॉमिस टू पे इज इंक्लूडेड इन बिल ऑफ एक्सचेंज। नो सर, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, जो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसके अंदर ऑर्डर होता है, ठीक है, लेकिन जो प्रॉमिस होता है, जो प्रॉमिसरी नोट होता है, उसके अंदर आपका प्रॉमिस होता है टू पे करने का। क्लियर क्या? यस सर। तो मतलब ये फॉल्स है। डे ऑफ रिबेट आर एडेड टू द ड्यू डेट टू अराइव एट मैच्योरिटी डेट। डेज ऑफ रिबेट, रिबेट के डेज ऐड किए जाते हैं क्या? नो सर, अपन ग्रेस डे ऐड करते हैं। ग्रेस डे कौन से ऐड करते हैं अपन? ग्रेस डे ऐड करते हैं। क्लियर क्या? यस सर। एंड दे आर ऑलवेज 2 पार्टीज इन टू द बिल ऑफ एक्सचेंज। नो सर, देयर में बी 3 पार्टीज, वहां पे 3 पार्टीज भी हो सकती है। कैसे? देखिए सर, एक तो सेलर जिसको वो बिल बना रहा है, बायर जो उसके ऊपर अपनी एक्सेप्टेंस देगा, तीसरा कौन हो सकता है, एक और पेई। पेई कौन? जिसको पैसा मिलेगा, जिसको पैसा मिलने का राइट है। मान लीजिए मैंने बोला था ना बिल ऑफ एक्सचेंज में, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि क्या है वो, कि ही इज लायबल टू पे टू मी और माई ऑर्डर। तो मेरा ऑर्डर जिसको मिलेगा, जो मेरा ऑर्डर है, वो बंदा कौन होगा? पेई होगा, कि हाँ भाई उस बंदे को जाके तुम पैसा दो, वो कौन हो गया आपके लिए? पेई। क्लियर क्या? यस सर। आगे, फॉरेन बिल इज ड्रॉन इन द कंट्री एंड पेबल आउटसाइड द कंट्री। यस सर। फॉरेन बिल क्या होता है? जो कंट्री, लेकिन जो आउटसाइड द कंट्री क्या होता है? पेबल होता है। क्लियर क्या? यस सर। 6,
Promissory note is different from bill of exchange because the amount is paid by the maker in case of फॉर्मर एंड बाय द एक्सेप्टर इन द लेटर। देखिए प्रोमिसरी नोट का बिल ऑफ एक्सचेंज से डिफरेंट होता है क्या? यस सर होता है। क्यों? क्योंकि जो अमाउंट इज पेड बाय द मेकर, इसमें मेकर पे करता है क्या फॉर्मर में? हाँ सर। प्रोमिसरी नोट के अंदर कौन पे करता है? जो बनाता है, ठीक है। और बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन पे करता है? जो एक्सेप्टर होता है। यस सर, इट इज ट्रू। क्लियर क्या? हाँ सर, क्योंकि प्रॉमिस नोट कौन बनाएगा? जो मेकर होगा, क्योंकि वही तो प्रॉमिस कर रहा है। और बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है? जो एक्सेप्टर होता है, जो पेमेंट करेगा। क्लियर क्या? यस सर। तो सर इसी के साथ आज आपका ट्रू एंड फॉल्स भी खत्म होता है और ये वाला जो चैप्टर है उसके सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रू एंड फॉल्स इतने नहीं आते एग्जाम में इस चैप्टर से। तो सर यही चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगर सर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सर हमारे चैनल के साथ आप जुड़ते रहिए, क्योंकि अब सर इस चैनल पर आपको पूरा सीए फाउंडेशन का फुल कोर्स अकाउंट्स का अवेलेबल होगा, जिसके सीरीज में हमने 4 चैप्टर पहले ही अपलोड कर दिए हैं। 5th चैप्टर जल्द ही आने वाला है। टाटा बाय बाय सर।